हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का धारण करने का क्या कारण था, इस कहानी को विस्तार से बताने जा रहे हैं। माँ दुर्गा, जिन्हें महाशक्ति या आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति और संहार का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका स्वरूप और उनके विभिन्न रूप संसार में असुरों और बुराइयों के विनाश, धर्म की स्थापना और भक्ति की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक रूप में माँ दुर्गा का विशिष्ट अर्थ, शक्ति और उद्देश्य होता है। इन 9 रूपों का धारण करने का कारण केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रत्येक रूप में मानव जीवन, आध्यात्मिक चेतना और बुराई पर विजय का प्रतीक है। नंबर 1, शैलपुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री। नवदुर्गा में पहला रूप शैलपुत्री है। यह रूप भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह माता पार्वती का रूप है, जो हिमालय की पुत्री हैं। शैलपुत्री का स्वरूप साधारण दिखता है, लेकिन यह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। उनका वाहन बैल है और हाथ में त्रिशूल तथा कमल है। शैलपुत्री का रूप यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और सच्चाई का पालन करना चाहिए। शैलपुत्री का रूप इसलिए धारण किया गया क्योंकि यह संसार के सभी जीवों में सच्चाई और संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। बुराई और अज्ञानता पर विजय के लिए पहले स्वयं में दृढ़ता और संयम आवश्यक है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्या की देवी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है साधना और तपस्या करने वाली देवी। उनके हाथ में ज्ञान की पुस्तक और माला होती है। यह रूप साधना और संयम, आत्मबल का प्रतीक है। बुराई को हराने के लिए पहले आत्म संयम और तपस्या की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचारिणी का रूप इसलिए धारण किया गया ताकि भक्तों को यह संदेश मिले कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए मानसिक और आत्मिक शक्ति आवश्यक है। नंबर 3, चंद्रघंटा अर्थात वीरता और साहस की देवी। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होती हैं। उनका माथे पर अर्धचंद्र सज्जित होता है। यह रूप वीरता, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह है और यह बुराई, दैत्य और नकारात्मक शक्तियों से लड़ने की शक्ति का प्रतीक है। इस रूप को इसलिए धारण किया गया क्योंकि बुराई का सामना केवल आत्मबल से ही संभव है। भक्तों में साहस और शक्ति का संचार करने के लिए यह रूप महत्वपूर्ण है। नंबर 4, कुष्मांडा अर्थात सृष्टि की निर्माता। चौथे दिन कुष्मांडा का पूजा किया जाता है। कुष्मांडा का अर्थ है जो ब्रह्मांड की रचना करती हैं। यह रूप सृष्टि, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। उनके हाथों में हंसते हुए सूर्य और कमल होता है। सृष्टि और जीवन के विकास के लिए माँ ने यह रूप धारण किया। बुराई और अंधकार पर प्रकाश की विजय के लिए यह शक्ति आवश्यक है। नंबर 5, स्कंद माता अर्थात मातृत्व और शक्ति की देवी। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं। यह रूप शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। माँ ने यह रूप इसलिए धारण किया क्योंकि शक्ति और मातृत्व के संयोजन से जीवन में संतुलन और धर्म की रक्षा संभव है। भक्तों में करुणा, प्रेम और साहस की भावना पैदा होती है। नंबर 6, कात्यायनी अर्थात बुराई नाशक देवी। छठे दिन कात्यायनी का पूजा किया जाता है। यह रूप अत्यंत क्रोधी और वीर है। उन्होंने महिषासुर जैसे दुष्टों का संहार किया। माँ ने यह रूप इसलिए धारण किया ताकि बुराई और पाप का नाश किया जा सके। यह शक्ति भक्तों को आत्मबल और निडरता प्रदान करती है। नंबर 7, कालरात्रि अर्थात अंधकार और भय का नाशक। 7वें दिन माँ कालरात्रि के रूप में प्रकट होती हैं। यह रूप अत्यंत भयावह है। कालरात्रि का वाहन गधा है और यह अंधकार और बुराई को नष्ट करती हैं। माँ ने यह रूप इसलिए धारण किया ताकि अज्ञान, भय और पाप का संहार हो सके। यह रूप दिखाता है कि बुराई से डरने की बजाय उसका सामना करना आवश्यक है। नंबर 8, महागौरी अर्थात पवित्रता और शांति की देवी। 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। यह रूप पवित्रता और शांति, सौंदर्य का प्रतीक है। अंधकार और पाप का नाश करने के बाद माँ ने यह रूप धारण किया ताकि जीवन में शांति, सुख और समृद्धि स्थापित हो सके। यह रूप मानव जीवन में संतुलन और नैतिकता का संदेश देता है। नंबर 9, सिद्धदात्री अर्थात सभी सिद्धियों की प्रदाता देवी। 9वें दिन माँ सिद्धदात्री के रूप में पूजी जाती हैं। यह रूप सभी प्रकार की सिद्धियों और भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं का प्रतीक है।
माँ ने यह रूप इसलिए धारण किया ताकि जो भक्त धर्म और सत्य का पालन करता है वह सभी प्रकार की सिद्धियाँ और आशीर्वादों का अधिकारी बने। यह रूप यह संदेश देता है कि बुराई पर विजय के बाद ज्ञान और सफलता की प्राप्ति संभव है। अतः माँ दुर्गा के 9 रूपों का धारण करने का कारण केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है। प्रत्येक रूप में आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक संदेश छिपा है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक यह यात्रा बुराई पर विजय, धर्म की स्थापना, आत्मबल, साहस, मातृत्व, पवित्रता और सफलता का प्रतीक है। नव दुर्गा का पूजा हमें यह सिखाता है कि जीवन में संयम, तपस्या, साहस और ज्ञान के माध्यम से ही हम बुराई को पराजित कर सकते हैं और सफलता, सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों को धारण करने का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने भीतर इन 9 शक्तियों को जागृत करे और अपने जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करे। नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह आत्मिक उन्नति और बुराई पर विजय का संदेश भी देता है।